हेलो प्यारे बच्चों। आज हम कुछ टिप्स कर रहे हैं जिससे हम लोग ये सीखेंगे कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखना है। मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से बता दूं, पढ़ने का मात्र एक तरीका किताब को ऐसे पढ़ना है। पढ़ने का एक मात्र तरीका ऐसा है कि किताब को ऐसे पढ़ना है मानो किताब पढ़ने का ज़िंदगी दोबारा मौका नहीं देगी। समझे आप कि किताब को हमें इस तरीके से पढ़ना है, इतनी शिद्दत से पढ़ना है कि हमें लगे कि ज़िंदगी इस किताब को पढ़ने का दोबारा मौका हमें नहीं देगी। तो हमें सबसे पहले एक्टिवली अपने प्लान्स को बनाना है। आपका टारगेट सेट करना है कि आप किस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। आप यूपीएससी की कर रहे हो, आप एसएससी सीजीएल की कर रहे हो, आप यूजीसी नेट की कर रहे हो, आप स्टेट पीजीटी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक्टिव स्टडी प्लान बनाना होगा। उसके बाद जो आप पढ़ रहे हो उसको आपको अपनी लैंग्वेज में समझना होगा कि आप जो पढ़ रहे हो, जिस टीचर को आप फॉलो कर रहे हो उसका आपको समझ आ भी रहा है, नहीं आ रहा, आप कैसे पढ़ रहे हो। तो आपको उसको अपनी भाषा में समझ के देखना है कि क्या वो मुझे समझ आ रहा है। खुद से पूछो ऐसा क्यों होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके देखो कि रियल लाइफ में ये कॉन्सेप्ट कनेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। उसी तरीके से आप PYQs उठाइए, आप देखिए कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो पीछे PYQs में आया है या नहीं आया, वो आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अब बहुत सारे टीचर्स को फॉलो मत कीजिए, बहुत सारे टीचर्स के पीछे मत घूमिए, किसी एक को फॉलो कीजिए जिसको आपको समझ आता है, उससे आप पढ़िए और उस पे बिल्कुल ट्रस्ट करके आप पढ़िए, क्योंकि सभी टीचर्स जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छे से अपने आप को बहुत प्रिपेयर करके ही यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी लैंग्वेज में उसको समझना होगा। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं रिवीजन के लिए। छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, 1-2 पेजेस की। ऐसे नहीं कि जो टीचर ने पढ़ाया है आप उसको हर एक लाइन टू लाइन लिखने बैठ जाओ। ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज लिखिए, डेट लिखिए, कीवर्ड्स आप लिखिए जो लास्ट टाइम जब आप रिवीजन करेंगे तब वो आपके लिए यूज़फुल होगा। और उसके बाद ना सबसे पावरफुल ट्रिक यही है कि एक दिन में 5 बार मत पढ़ो। पहले दिन पढ़ो, दूसरे दिन रिवाइज़ करो, 5th डे फिर उसको रिवाइज़ करो, 10 डे आप फिर उसको रिवाइज़ करो। इससे लॉन्ग टर्म आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग रहती है और आपको चीज़ें याद रहेगी। एक बार आप पहली बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, दूसरी बार पढ़ोगे फिर याद हो जाएगा, तीसरी बार आप पढ़ोगे फिर याद हो जाएगा। लेकिन उससे आप क्योंकि इंसान का माइंड है ना, वो कितना स्टोर कर पाएगा, कितनी चीज़ें हम याद कर पाएंगे। लेकिन अगर हर 5 दिन या 10 दिन के गैप में हम उसको दोबारा पढ़ेंगे तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से याद रह जाएगी। ठीक है, बुक बंद करके भी याद करो, खुद के टेस्ट लो, मॉक टेस्ट लगाओ, PYQs करो, टेस्ट लो, मुझे याद है नहीं याद है ये लिख के देखो। ये टेक्निक्स टॉपर यूज़ करते हैं। ठीक है बेटे, उसके बाद PYQs मॉक टेस्ट को सबसे ज़्यादा और सबसे बेस्ट टेक्निक है। हर टॉपर के मुंह से आपने सुनी होगी कि उसने बहुत शिद्दत के साथ PYQs किए। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करना, जिससे पैटर्न हमें समझ आता है। वीक टॉपिक को आइडेंटिफाई करो और उसको ऊपर काम करो। ठीक है, उसके बाद 25 मिनट स्टडी, फिर 5 मिनट का ब्रेक, 4 सेशन के बाद 20 मिनट का ब्रेक। ऐसे फोकस इंक्रीज होता है और आप बोर नहीं होते हैं। इस टेक्निक को आप ज़रूर फॉलो करें। आप 20-25 मिनट का स्टडी करें, 2 घंटे की स्टडी करें। आप इस तरीके से स्टडी का टारगेट बना सकते हो, लेकिन आप एक साथ बहुत लंबी सिटिंग की स्टडी ना करें, छोटे छोटे ब्रेक बीच में ज़रूर लें। और इन ब्रेक्स में बैठकर आपको फ़ोन नहीं देखना है, आपको टीवी नहीं देखना है। अगर आपको सुनना है तो कोई म्यूज़िक सुनिए, क्योंकि अगर आपने बीच में बैठ के कोई फ़ोन देखने लग गए, कोई शॉर्ट्स वगैरह वीडियो वगैरह देखने लग गए, तो उसमें आपका टाइम कब 5 मिनट से 15 मिनट में चला जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, वो घंटे में भी बदल सकता है। उसके बाद डेली रूटीन अपना फिक्स करो, जैसे कि 9 से 1 PM आप बैठ रहे हो, मेन सब्जेक्ट आप कर रहे हो, 1:30 से 3 PM तक आप रिवीजन नोट्स आप बना रहे हो। फिर 9 से रात के टाइम पे 9 से देखो 3 बजे बंद कर दिया, अपने रूटीन के काम करो, आप रेस्ट करो, आप वॉक करो, आप फिटनेस पे अपना ध्यान दो, बाकी जो डेली लाइफ के काम है आप वो करो। आप 9 से रात के 11:30 बजे तक भी आप प्रैक्टिस और PYQ आप कर सकते हैं और ये सफल होने की स्ट्रेटजी
स्ट्रैटेजी है जिससे आप कभी भी पढ़ा हुआ नहीं भूलोगे। उसके बाद आप टॉपिक को स्टोरी या इमेज में कन्वर्ट करके भी याद कर सकते हो, माइंड में भी पिक्चर बना सकते हो, इससे जल्दी चीज़ें याद रहता है। किसी और को समझाओ, ये मेथड बहुत अच्छा है। अगर आपको खुद को समझ आ गया उस टॉपिक को आप दूसरों को पढ़ाओगे, जितना आप दूसरों को पढ़ाओगे उतना ही वो टॉपिक आपका मजबूत होता जाएगा। आपने देखा है यूट्यूब पे कई टीचर्स बुक लेके भी नहीं पढ़ाते। क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि उन्होंने वो टॉपिक बार बार पढ़ा है। और जब आप किसी टॉपिक को बार बार पढ़ाते हो तो वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से याद हो जाता है, उस टॉपिक में आप एक्सपर्ट हो जाते हो। बिना बुक के, बिना किसी टेक्निक के आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से, बहुत कॉन्फिडेंस से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आपकी एग्ज़ाम में भी गलती होने की जो गुंजाइश है वो ख़त्म हो जाएगी। अपनी हेल्थ, आपको पता है ना, गुड माइंड इज़ बेस्ट फॉर स्टडी बट गुड हेल्थ इज़ बेस्ट फॉर माइंड। अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो ही माइंड अच्छा होगा। 7 to 6 आवर्स की स्लीप है वो ज़रूर लीजिए, लाइट एक्सरसाइज कीजिए, जंक फूड को 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जितने महीने का आपका टारगेट है स्टडी करने का, उतने टाइम के लिए जंक को आप बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। ये गोल्डन रूल है, रीड, रिकॉल, रिवाइज और रिपीट। आप रीड करने से चीज़ें याद हो जाएंगी। जब तक रिकॉल नहीं करोगे, बार बार रिवाइज नहीं करोगे, आप चीज़ों को भूल जाओगे। किसी भी पेपर क्रैक होने का, ना क्रैक होने का यही एक रीज़न है कि आप उसको बार बार रिवीजन नहीं करते हो। आप बार बार रिवीजन कीजिए, रिपीट कीजिए, तो चीज़ें आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगी। मैं आपको फिर एक बात बताना चाह रही हूँ कि किताब को ऐसे पढ़ो, किताब को ऐसे पढ़ो कि ज़िंदगी दोबारा उस किताब को पढ़ने का मौका नहीं देगी। एक किताब को आज हम पढ़ने बैठे हैं, उसको ऐसी शिद्दत के साथ पढ़ो कि अंतिम बार उस किताब को पढ़ रहे हैं, दोबारा ज़िंदगी इस किताब को पढ़ने का मौका नहीं देगी। क्योंकि जो टाइम है वो बहुत कीमती है, एक बार निकल गया दोबारा नहीं आएगा। एक बार वो टाइम चला गया, एक एग्ज़ाम आपका चला गया, 1 साल, 2 साल आपके चले गए, उस एग्ज़ाम को वापस आने में 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। तो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज़ करो, किताब को ऐसे पढ़ो कि ज़िंदगी इस किताब को पढ़ने का दोबारा मौका नहीं देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। थैंक यू।